नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। विश्रामपुर थाने के घेराव में बिगड़ी टीएस सिंहदेव की तबीयत। नरेंद्र जैन केस पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, धरने से नहीं हटे सिंहदेव। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना परिसर में कांग्रेस का अनिश्चितकालीन घेराव बुधवार को उस वक्त और चर्चा में आ गया जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले के विरोध में चल रहे धरने के दौरान सिंहदेव अस्वस्थ हो गए, जिसके बाद विश्रामपुर शासकीय अस्पताल की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। हालांकि तबीयत खराब होने के बावजूद सिंहदेव धरना स्थल से नहीं हटे और प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस पीछे हटने वाला नहीं है। धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विश्रामपुर थाना पूरे दिन सियासी रणभूमि बना। एमपी दर्पण न्यूज विश्रामपुर से अभय पांडे की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में शिवनंदनपुर नगर पंचायत के हो रहे चुनाव के दरमियान कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष ये जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई कि हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव प्रचार न वो कर पाए स्वतंत्र रूप से, आर्म्स एक्ट के तहत एक फर्जी केस रजिस्टर करा दिया। उस पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे बोला कि अगर आपके पास तथ्य हैं, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप कार्रवाई करिए, हम उस बाबत फिर आगे कुछ नहीं कहना। पर अगर नहीं तो केवल किसी के कहने पे आप इतने गंभीर एक्ट के तहत, कानून के तहत आप केस दर्ज कर दोगे तो आदमी तो फिर चुनाव प्रचार में भाग ही नहीं ले पाए। उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार फिर लटक जाएगी। आप सबूत हैं, गिरफ्तार करिए। सबूत नहीं है तो स्वीकार करिए कि किसी के कहने पे आपने भले दर्ज किया लेकिन अब प्रमाण नहीं है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। विवेचना चलेगी। विवेचना चलने के बाद यदि फिर आपको कोई प्रमाण आज नहीं मिल रहे हैं, कल मिल जाएंगे और फिर आर्म्स एक्ट लगा सकते हैं। आपके पास रोक कहाँ है? आपने न केवल आर्म्स एक्ट लगाया, यानी कि हथियार, अवैध हथियार किसी के पास है, उसकी बरामदगी नहीं हुई हथियार की, आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। उसके ऊपर आपने हथियार से वार करने का या उसके उपयोग करने की भी धारा आपने लगा दी। ना हथियार बरामद हुआ और ऊपर से आपने कह दिया कि उसके उपयोग की भी धारा हम लगा देते हैं। जब तक इसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं होगी, प्रजातंत्र में चुनाव की व्यवस्था कैसे चल सकती है? आप ईडी से प्रभावित करते हो चुनाव, सीबीआई से प्रभावित करते हो चुनाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से चुनाव प्रभावित करते हो दबाव बना के, आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप करते हो। और अब खुलेआम प्रशासन का उपयोग अगर इस तरह से दबाव के कारण होने लगेगा, फिर चुनाव कराने का मतलब क्या है? मनोनीत कर दीजिए अपने प्रतिनिधि। तो न केवल कार्यकर्ता की रक्षा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने धरने का निर्णय लिया है और हम सब उनके साथ हैं। ये मामला कहाँ जाएगा? सब कोई पूछ रहे हैं कि अब क्या? धरने पे बैठे हैं, अब क्या? प्रशासन की तरफ से न कोई आ रहे हैं, न इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, न हमारे गंभीर विचारों को वो सुनना चाहते हैं, उसके बारे में अपना पक्ष हमारा रख के अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। तो आखिर आप क्या करोगे? हिंसा का रास्ता हमारा नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा रास्ता है। हम धरना दे रहे हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मिलने तक नहीं आया। प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष धरने पे बैठे हैं और साथ में अनेकों वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यहाँ धरने पे बैठे हैं, लेकिन आपको उचित नहीं लगता कि कोई प्रतिनिधि को भेजें और यहाँ पर आप सुने उनकी बात, कार्रवाई तो दूर की बात। इन बातों को ध्यान में रख के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि अब क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग करेंगे और मैंने अपनी तरफ से आमरण अनशन आज शाम 6 बजे के बाद यदि कोई इसमें सकारात्मक निर्णय प्रशासन नहीं लेती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।